नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए वैकेंसी आई हुई है जो कि भारत सरकार के द्वारा निकाली गई है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए ये वैकेंसी निकली है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं और इस फॉर्म के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो फॉर्म निकला है इसको भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड है और यहाँ पर मैं वही चीजें बताऊंगा जो कि आपके लिए जरूरत है। यहाँ पर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिफाफा दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें जो आपको जाननी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए वो है कि आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट है 1/4/2021 से लेकर 30/4/2021 यानी 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट जो पेमेंट है आपका 1/5/2021 को 23:50 यानी 11:50 तक आप पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने का जो नियम कानून है वो क्रेडिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीजा डेबिट कार्ड, ओनली एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट, पेटीएम वॉलेट के थ्रू आप इसको पेमेंट कर सकते हो। इसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो भी लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा आप पेमेंट इसके थ्रू कर सकते हो। ऐसे भी आप लोग सब नेट बैंकिंग या यूपीआई यूज करते होंगे या डेबिट कार्ड भी यूज करते ही होंगे। देखिए, अगर यहाँ पर मैं बता दूं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भी वैकेंसी निकली है जिसमें 2000 आपको लगेगा फॉर्म भरने के लिए, और पीजीटी और टीजीटी में भरते तो 1500 रुपया लगेगा। फॉर्म को करेक्शन यदि करना चाहते हैं, कहीं भी गड़बड़ी हो जाता है फॉर्म भरने में, तो 4/5/2021 से लेकर 6/5/2021 यानी 2 दिन आपको टाइम मिलेगा सुधारने का। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो डेट है वो एनटीए की वेबसाइट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा जब आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो है लास्ट वीक ऑफ मई 2021, फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021। ये एक्सपेक्टेड है, ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटा का एग्जाम होगा। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 है और सेकंड शिफ्ट 3 से 6 है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इज इंडिकेटेड ऑन एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। मैं बता दूं यहाँ आपके एरिया में आपको यहाँ पर आपके एरिया में ही सेंटर मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, जो मैं आगे बताऊंगा। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट्स आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस ऑन एनटीए वेबसाइट। एनटीए वेबसाइट में आपको मिल जाएगा आपका जो भी आंसर की यदि आप पाना चाहते हैं तो वो मिल जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो आपके एनटीए की वेबसाइट पे मिलेगा और साइट जो है वो है requirement.nta.nic.in, जिसको मैं नीचे भी दे दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन मोड ओनली फॉर पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी सर्कुलर, यानी आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। ये सब लिखा हुआ है और कुछ कुछ चीजें जो लिखी गई है देखिए यहाँ पर, इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पर फिल करने का डिटेल दिया हुआ है जिसको मैं अलग से वीडियो बना के कैसे फिल किया जाता है पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीज जो आपका जानना चाहिए आपको। देखिए, यहाँ पर जो आपका पे मैट्रिक्स है, प्रिंसिपल के लिए 78,800 से 2,92,000 रुपया मिलेगा। वाइस प्रिंसिपल के लिए लेवल 10 है, 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपया आपको मिलेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो बनना चाहते हैं, ये जो देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपया मिलेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज लेवल 7 के अंतर्गत आता है, 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपया मिलेगा। एग्जाम जो होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन और एग्जाम पेपर्स आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चन जो आप चूज करेंगे वही आपका आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो दिया हुआ है, आपका एग्जाम पैटर्न वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एग्जाम पैटर्न है, प्रिंसिपल के लिए 160 मार्क्स का रहेगा, इंटरव्यू 40 मार्क्स का रहेगा, ड्यूरेशन 3 घंटा का होगा। देखिए सब्जेक्ट वाइज आपका दिया हुआ है, टोटल 160 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, एकेडमिक और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंसेस 70 नंबर का रहेगा। टोटल 160 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और एक गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स शेयर बी डिडक्टेड एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी आप एक गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके लिए काट लिया जाएगा। देखिए वाइस प्रिंसिपल के लिए भी वही है, 160 मार्क्स, 40 मार्क्स इंटरव्यू होगा और एग्जामिनेशन 3 घंटा का होगा। सारा सब्जेक्ट सेम है और 160 मार्क्स का है, वही सारा डिटेल इसमें है। पीजीटी के लिए देखते हैं आप, क्योंकि इसको ज्यादा लोग भरेंगे तो पीजीटी को देख लेते हैं। देखिए 160 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ड्यूरेशन 3 घंटा का होगा। जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी। और आगे भी है, आगे है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडागोजी 20 नंबर का और सब्जेक्ट नॉलेज है 80 मार्क्स का। टोटल 160 मार्क्स का होगा पीजीटी के लिए भी, और वही सेम है 1 मार्क्स और 0.25 मार्क्स आपका, मतलब एक गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स काटा जाएगा, एक सही करते हैं तो 1 मार्क्स दिया जाएगा। पीजीटी के लिए देखिए 180 मार्क्स का होगा एग्जामिनेशन और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मार्क्स का होगा और एग्जाम जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें देखिए पीजीटी में नहीं लिखा हुआ है कि इसमें कोई इंटरव्यू होगा, मतलब बिना इंटरव्यू के होगा, अपन नहीं लिखा हुआ है। जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, जनरल हिंदी 10 मार्क्स का, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स का, एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी एनालिटिकल एबिलिटी 15 मार्क्स का, न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी 5 मार्क्स का, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 20 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट नॉलेज 100 मार्क्स का होगा। टोटल 180 मार्क्स का होगा। वही सेम फंडा है, 1 मार्क्स और 0.25 मार्क्स, मतलब एक सही करते हैं तो 1 मार्क्स, एक गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके लिए काट लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सब हो गया सब कुछ। देखिए एग्जामिनेशन का टाइम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी मोड ओनली, यानी ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फर्स्ट शिफ्ट 9 से 12 है, सेकंड शिफ्ट 3 से 6 है। 7:30 से 8:30 बजे तक आपको आ जाना है एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि यहाँ पर चेकअप वुकअप होगा, जो भी चीजें होंगी। और सेकंड शिफ्ट वाले 2 से 2:30 बजे तक आ जाइएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो मिलेगा इन्विजिलेटर के द्वारा जो मिलेगा वो 8:30 से 8:50 तक क्या क्या नियम कानून है, और यहाँ 2:30 से 2:50 तक आपको वो लोग इंस्ट्रक्शन देंगे। और एग्जाम जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो इंस्ट्रक्शन पढ़ने का जो टाइम रहेगा 8:50 से आप पढ़ सकते हैं और 2:50 से पढ़ सकते हैं। सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट होगा और एग्जाम 3 बजे से स्टार्ट होगा सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, ये सब सारा डिटेल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जो एलिजिबिलिटी, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए एलिजिबिलिटी प्रिंसिपल के लिए तो आप बहुत ही हाई फाई आपके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो आप देख लीजिए यहाँ पर। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी देख लीजिए। अधिकतर लोग जो भरेंगे वो पीजीटी और टीजीटी भरेंगे, तो यहाँ पर मैं पीजीटी और टीजीटी का ही बता रहा हूँ। प्रिंसिपल वाले देख लेंगे जो वीडियो को पीछे करके। पीजीटी के लिए देखिए 40 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एसटी एससी एंड अदर फॉर गवर्नमेंट इंडिया रूल्स वुड बी एप्लीकेबल, यानी इंडियन सरकार के द्वारा जो रूल बनाई गई है कास्ट को लेकर, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उतना मिला के 40 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 years integrated post graduate course from regional college of education NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate, यानी आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो किए हैं आप 2 years पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स वहां से होना चाहिए। देखिए सेकंड है मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। पीजीटी हिंदी, यहाँ पर देखिए पीजीटी हिंदी में हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, उसी प्रकार पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री बायो, ये सब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। पीजीटी बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब सारा कुछ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसका पूरा डिटेल हमारे जवाहर झारखंड टेक का जो हमारा जो चैनल है टेलीग्राम, वहां पर मैं डाल दूंगा। पीजीटी ज्योग्राफी, ये सब सारा चीज आपका होना चाहिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है एक है पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और मैं बता दूं इसके लिए जो आईटी और कंप्यूटर साइंस में जो आईटी के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, आईटी और ये सब के लिए, तो उन लोगों का यहाँ पर बीएड नेसेसरी नहीं है, वो जो आगे लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ। बाकी बात ये सब जो आपका सब्जेक्ट है देख लीजिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। जहां से भी पढ़े हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं, तो आपका मार्क्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं। देखिए अब टीजीटी के लिए, यदि आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पीजीटी का एक और एक चीज दिया है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नॉट एप्लीकेबल ऑन पीजीटी आईटी, यानी पीजीटी का आईटी जो विभाग है, इस विभाग में आप फॉर्म भरने के लिए बीएड करना जरूरी नहीं है, एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। टीजीटी के लिए देखिए आप, टीजीटी के लिए अप टू 35 इयर्स एज रिलैक्सेशन, मतलब 35 साल तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो एसटी एससी और जो भी लोग हैं अदर एज गवर्नमेंट इंडिया रूल्स वुड बी एप्लीकेबल, यानी आपका 35 साल होना चाहिए, सारा रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मिला के। 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, होना चाहिए आपका 50% मार्क्स। आगे देखिए बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट एग्रीगेट, यानी आपका जो ग्रेजुएशन किए हैं उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स, हिंदी जो है आपका 3 साल में होना चाहिए। फॉर टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज द सब्जेक्ट ऑल 3 इयर्स, 3 साल में आपका इंग्लिश होना चाहिए। टीजीटी एज एसएसटी एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ये सब आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। व्हिच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी होना चाहिए। For the TGT mathematics is the main subject of graduation level with one of the following second subject, जो second subject होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। For TGT साइंस, बैचलर ऑफ डिग्री इन साइंस with any 2 of following subjects, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। TGT साइंस का आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट्स है यहाँ पर देखिए, बैचलर डिग्री इन साइंस विथ एनी 2 फॉलोइंग सब्जेक्ट, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। पास इन द स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप अपने स्टेट में जो भी जो टेट एग्जाम होती है उसमें पास होना चाहिए, या सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट का पेपर 2 में पास होना जरूरी है। यानी स्टेट मतलब अपने एरिया राज्य में जो टेट होती है उसमें पेपर 2 पास हुई है या सीटेट पास हुई है, चलेगा, ठीक है। कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस ऑफ फाउंड बाय द एनसीईआरटी ऑफ द पर्पस एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये सब है। एज लिमिट डिफाइंड एज 30 अप्रैल 2021, यहाँ जो एज लिमिट दिया गया है वो 30 अप्रैल तक इसका गणना किया जाएगा, ठीक है। इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ टीजीटी दे शुड हैव स्टेट और सीटेट पेपर 2 सर्टिफिकेट, यानी आपका राज्य में, जैसे मैंने बताया राज्य में जो टेट एग्जाम होता है या सीटेट जो एग्जाम होता है इंडिया में, तो किसी एक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बहुत सारी चीज लिखे गए हैं, तो ये सब हो गया अलग चीज। जो चीजें जरूरत है वो मैं बता दे रहा हूँ। जो यहाँ कास्ट को रिलैक्सेशन मिला है कास्ट वाइज, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए शेड्यूल कास्ट यानी एससी और एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। अदर बैकवर्ड कास्ट जो ओबीसी में आते हैं 3 साल मिला है। कैंडिडेट्स विद 3 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर सेम एलाइड क्या है कैड्स, तो जो भी 3 साल जॉब किए हैं और कर रहे हैं तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन यूटी जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग, ये अलग है, उनको 5 साल का मिलेगा। पर्सनल विद डिसेबिलिटी एसटी एससी जो है उनको 15 साल का मिलेगा, जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं। ओबीसी को 13 साल का मिलेगा। जनरल में जो आते हैं उनको 10 साल का मिलेगा। यदि आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो इतना आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एक सर्विसमैन ये पीरियड, ये सब अलग चीज है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। जो चीजें जरूरत है मैंने सारी चीजें बता दी। आप देखिए और एक चीज यहाँ पर बचा हुआ है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। और जो पेमेंट है मैं बता दूं, एसटी/एससी के लिए फ्री है, और जो ओबीसी और जनरल हैं उनके लिए 1500 रुपया लगेगा, और जो पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए भी ये फ्री है।
और कुछ चीजें हैं जो मैं बता देता हूँ आपको। पेबल कैंडिडेट्स देखिए 2000 लगेगा, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अप्लाई कीजिएगा, पीजीटी और टीजीटी 1500 रुपया लगेगा। एसटी/एससी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और पीडब्ल्यूडी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जनरल और ओबीसी के लिए 1500 रुपया फी लगेगा, ठीक है। और 1500 या 2000 आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसके अनुसार। तो आप जिस राज्य के लिए अप्लाई करना चाहोगे, यहाँ स्टेट वाइज है, तो उस स्टेट का आपके पास स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको अप्लाई करने का अप्लाई कीजिएगा, उस टाइम आपको डोमिसाइल अपलोड करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ फिलहाल मैं एक राज्य का दिखा देता हूँ, एक स्टेट का, तो वो है झारखंड। क्योंकि मैं झारखंड वासियों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। टोटल आप देख सकते हो, टोटल जो है वो 208 है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी बांटा हुआ है। टोटल जो है 208 है। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए देखिए 86 है, और यहाँ पर देख सकते हो एसटी में देखिए 52 है, एससी में 18 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 18 है, बीसी में 16 है और 18। ये टोटल सब्जेक्ट वाइज मिला के प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये सब कुछ मिला के टोटल 208 है, ठीक है। इसी में आपको कंपटीशन करना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी है 12 है, अनरिजर्व में 5 है, एससी में 1 है, एसटी में 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1 है, और बीसी 1 में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। हिंदी में देखिए 12, 5, 1, 3, 1, 1, 1। इसी प्रकार सेम टू सेम आप देख लीजिए, तो इसके में सारा में ऐसा ही है, 12, 5, 1, 3, 1, 1, 1। इसी प्रकार सब कुछ है। ये हो गया आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। अब देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी सेम टू सेम वही है, 12, 5, 1, 3, 1, 1, 1। ये कास्ट वाइज बांटा गया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पहला वाला अनरिजर्व, एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, बीसी 2 और ईडब्ल्यूएस सब कुछ मिला के देख सकते हो टोटल कितना हो जाता है, 12, 5, 1, 3, 1, 1, 1, 12, 5, 3, 1, 1, 1। ऐसे ही करके देखिए सारा सब्जेक्ट वाइज लिखा हुआ है, जिसमें जिसमें सीटें खाली है। टोटल मिला के 208 है, और सारा कास्ट वाइज भी बांटा गया है। तो आप जनरल से अप्लाई करिएगा तो ज्यादा फायदा है। बाकी बात एसटी/एससी जो है वो अपने ही कास्ट में अप्लाई करे तो ज्यादा फायदा रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी बात आपका चॉइस है, आपको फॉर्म भरना है या नहीं, लेकिन भरिएगा। बहुत ही अच्छा ये फॉर्म आया हुआ है। आपने सोचेगा कम पोस्ट है, आपको भरना है, क्योंकि हो सकता है कि आप ही का हो, क्योंकि आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैंने झारखंड का बता दिया, स्पेशली जो वीडियो बनाया मैंने झारखंड का। उसी प्रकार जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो लोग अपने अनुसार देख लीजिएगा, जो भी राज्य से हैं, कितनी कितनी सीटें हैं, देखिए सारा यहाँ पर दिया हुआ है, सारा डिटेल दिया हुआ है। अब देखिए लास्ट में मैं बताता हूँ आपका जो एग्जाम का सिटी सेंटर कहाँ पड़ेगा, ठीक है, उसको बताते हैं। धनबाद, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह है। इतने जगहों के लिए जगहों पे आपको सेंटर मिलेगा। अब रामगढ़ यहाँ पर है, हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, गिरिडीह, ये सब आपका, और ये सब साइड में आपका कोड किया हुआ है, ठीक है। ये सब आपका कोड है। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो इस कोड को देख लीजिएगा और भरिएगा, और आपका यदि सिटी चूज करने का तो सिटी चूज कीजिएगा। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो जरूर इस फॉर्म को भर लीजिएगा। जय हिंद, जोहार जाकर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह भरना है, किस तरह अपलोड करना है, सारा चीजें बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जोहार झारखंड, लव यू ऑल।